हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम लोग एक्सेल में अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड कैसे रख सकते हैं। मींस अगर मेरे पास मैं कोई एक एज अ टीचर हूँ या मेरे पास एक कोई इंस्टीट्यूशन मैं चला रहा हूँ, तो उसमें मुझे स्टूडेंट्स का डेटा मेंटेन करके रखना है कि किस स्टूडेंट की कितनी फ़ी पेंडिंग है, कौन कंप्लीशन पे है, ठीक है दोस्तों, और कितने कितने फीस अपनी डिपॉजिट की है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, मैंने देखो जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक शीट बना के रखी हुई है। आप इस शीट में दिखेंगे कि मैंने यहाँ पे 10th 11th एंड 12th मैंने यहाँ पे दो तीन क्लासेस का डेटा बेसिकली मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, और मैंने इनका एक लिंक क्रिएट किया हुआ है कि जब मैं 10th पे क्लिक करता हूँ तो 10th की शीट दिखाएगा, और जब 11 पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों वो 11 की शीट दिखाएगा, जब 12 पे क्लिक करूंगा तो 12 की शीट दिखाएगा। तो दोस्तों, हम लोग ये शीट कैसे बनाएंगे, चलो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने जो डेटा बनाया हुआ है मैं क्या करता हूँ, इसको इस अपनी एक टेबल को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, डेटा कॉपी करके मैंने एक न्यू फाइल ली है और वहां पे उसको कंट्रोल+V करके दोस्तों मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से मैं डेटा थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, अपना डेटा डिलीट कर देता हूँ इसमें से। ठीक है, और कंट्रोल ए करके मैं यहाँ पे दोस्तों फॉर्मेटिंग में ऑटोफिट कॉलम भी चला देता हूँ, ताकि जो मेरे सेल्स हैं, जो लिखा हुआ डेटा वो मेरा सेल में फॉर्मेट में फिट हो जाए। अब दोस्तों, सेलेक्ट मैंने अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आप अपनी चॉइस से बॉर्डर जैसे यूज करना, आप लोग यहाँ पे बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑरेंज कलर दिया, आप कोई दूसरा कलर यूज करना है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और सबको मंथ मैंने कैसे लिए हुए हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ यहाँ पे कोई भी एक मंथ लिख लेना है। जो मंथ जिस मंथ से मुझे डेटा स्टार्ट करना है, लाइक अप्रैल है, तो अप्रैल के बाद मैं सबको ड्रैग कर दूंगा तो मेरे सारे मंथ यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमने कुछ नेम्स लिए हुए हैं, जैसे कि हमने अब नेम है, फादर नेम है, फोन नंबर लिया हुआ है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास जो मंथली फीस है वो 500 है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या किया कि अपना अप्रैल से मार्च तक का डेटा सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मुझे एक फ़ॉन्ट यूज़ करना है। ये फ़ॉन्ट का नेम मैं लिंक पे भी डाल दूंगा, और मैंने सामने मेंशन भी किया हुआ है। तो उससे फ़ॉन्ट का नेम ही मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का नाम सेलेक्ट करना है, बुक शेल्फ सिंबल 7। बुक शेल्फ सिंबल 7 है दोस्तों। इसको जब सेलेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम कुछ भी अपना अल्फाबेटिक लिखेंगे, उसको क्या करेगा, वो सिंबल में शो कराएगा। जैसे मैं अभी पी प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे टिक मार्क दिखा रहा है, यानी ये चेक मार्क दिखा रहा है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा कि मेरी किसकी फीस आ गई और किसकी फीस नहीं आई है। तो अब सपोज दैट मैंने 4 को क्या किया, टिक मार्क कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ कि मंथ फी पेड, कि मैंने कितने स्टूडेंट्स ने मुझे फी पे कर दी है। ठीक है, हम लोग इसको रैप टेक्स्ट ऑन कर देते हैं। तो अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे इक्वल्स टू का फॉर्मूला चलाएंगे काउंट इफ, और अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। अप्रैल से मार्च तक मैंने रेंज को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, एंड कोमा लगाएंगे। अब जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी हो पी है, तो पी से रिप्रेजेंट है तो मैंने पी लिखा और एंटर कर दिया। तो इससे से मुझे पता चल गया कि मेरी जो मंथली फी है वो 4 मंथ की फी पेड है। अब हम लोग बात करेंगे मंथ्स जो हमारे पेंडिंग है। ठीक है, मंथ फी पेंडिंग हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, मंथ फी पेंडिंग। ठीक है, इसको भी हम लोग रैप टेक्स्ट ऑन कर देंगे ताकि वो सेल में एडजस्ट हो जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कितने मंथ की फी पेंडिंग है, तो उसके लिए हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला चलाएंगे काउंट ब्लैंक, यानी जो रेंज है उस रेंज में कितने सेल मेरे ब्लैंक है। तो ब्लैंक होंगे, इसका मतलब उसने फी पे नहीं करी है। तो मेरी 8 मंथ के मतलब उसकी फी क्या है, उसकी पेंडिंग है। तो दोस्तों, अभी से हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डिपॉजिट फी, कि कितनी फी उसने डिपॉजिट कर दिया। तो जितना उसने इंस्टॉलमेंट दी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग टोटल मंथ से। मीन्स मेरी टोटल मंथ की मंथली फी कितनी है, 500 है दोस्तों। तो क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे, तो उसने यानी 2000 रुपीज अभी तक क्या कर दिया हमारा, अपना उसने पे कर दिया। अब यहाँ पे बैलेंस कितना बचा है, ये हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग जो हमने कितने मंथ की फी उसकी पेंडिंग है वो लेंगे। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, तो एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा बैलेंस भी शो हो गया कि इसकी 4000 फी में उसकी स्टूडेंट्स की क्या है, पेंडिंग है। तो आप देखेंगे, अब मैंने सब हटा दिया तो यहाँ पे टोटल बैलेंस मेरा आ गया 6000। तो यानी टोटल फी जो हो गई वो मेरी 6000 हो गई दोस्तों। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे टोटल फी सबकी मेंशन कर दिया। अब दोस्तों, ऐसा होता है हम कुछ लोगों की, हम लोग लाइक कुछ स्टूडेंट्स की फी कम होती है,
तो हम लोग फी कुछ की कम भी डाल के देखते हैं, लाइक मंथली फी 400 है, या किसी की हमने 450 कर दिया है, 500 है। तो इस तरह से हम लोगों ने दोस्त थोड़ा सा फीस को हमने थोड़ा कम ज़्यादा किया ताकि हम लोग टॉपिक को इजीली समझ सकें। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमने देखा सबने एक फी इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, ये किसने 2 की है, किसने 4 की है, ऐसे हम लोग चेक मार्क लगा देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ लिखते रहेंगे दोस्तों, आप देखोगे यहाँ पर हमारी डिपॉजिट फी और जो भी होगी वो इंक्रीज होती रहेगी। तो दोस्तों हम लोग, मैं बटन्स के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे शेप ले लूंगा। मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई है, ठीक है। तो एक शेप बटन की फॉर्म में हम लोग एक शेप क्रिएट कर लेते हैं और राइट क्लिक करके उस पर हम लोग क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट कर लेंगे। पहले हम लोग उसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V करेंगे तो मेरे यहाँ पे कॉपीज बन जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे 3 कॉपीज बना ली हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उन पे किसी पे भी लिखना होगा तो क्या करते हैं, शेप पे राइट क्लिक करेंगे माउस का, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे शीट के लिए, लाइक की मेरी शीट 1 है, तो मैं इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, एडिट टेक्स्ट करूंगा और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट करके मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास 10th, ठीक है दोस्तों। एंटर करेंगे। अब क्या करते हैं, हम लोग इसको सेंटर में कर देते हैं, इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ा बोल्ड कर दो। तो इससे दोस्तों मेरा यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो गया है कि मेरे क्लास 10th का रिजल्ट टॉपिक है, जो भी मेरा फी का डेटा आउट क्लास 10th का है। इसी तरह हम लोग सेकंड बटन पे कर लेते हैं, क्लास हम लोग 11th के लिए कर लेंगे दोस्तों, ये क्लास 12th के लिए कर लिया हम लोगों ने, इसको 11 कर लेते हैं अभी। सेम चीज करेंगे, सेंटर करेंगे और इसका फॉन्ट का साइज भी हम लोग इसका बढ़ा देंगे, बोल्ड कर देंगे। अब इसी तरीके से दोस्तों हम लोग सेम राइट क्लिक करेंगे, एडिट बटन पर जाएंगे और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया क्लास 12th। और क्लास 12th करने के बाद अब हम लोग इसको सेम सेंटर किया, साइज बढ़ाया एंड बोल्ड, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान है समझना, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें। अब मुझे क्या करना है कि शीट का हमें नेम चेंज करना है, जैसे कि ये मेरी शीट 1 है, शीट 2, शीट 3 है। तो इसी तरीके से अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग दोस्तों उसको बटन की जो अलाइनमेंट्स है उनको थोड़ा सेट कर देते हैं। तो तीनों को कंट्रोल की होल्ड करके 1 बाय 1 क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट में ऑप्शन आएगा अलाइन का, अलाइन टॉप रख कर देते हैं और इनको डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोग हॉरिजॉन्टल कर देंगे। तो जो बीच का जो गैप होगा दोस्तों वो बराबर बराबर हो जाएगा। हम लोग शीट का नाम चेंज कर देते हैं, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम कर देंगे हम लोग शीट को, ठीक है। पहले हम लोग एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं इसकी, ठीक है, ताकि तीनों शीट हमारी एक जैसी रहे फिलहाल समझने के लिए। इसको मूव कॉपी पे क्लिक किया, क्रिएट कॉपी करेंगे इसकी। तो इससे दोस्तों मेरी 3 कॉपी बन गई है शीट पे। अब 3 कॉपीज मैंने क्रिएट कर लिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज फॉर 10th डेटा, दिस इज फॉर 11 डेटा एंड दिस इज फॉर 12 डेटा, ठीक है दोस्तों। बाकी इन 2 शीट की हमें जरूरत नहीं, आप चाहो तो इनको डिलीट भी कर सकते हो। राइट क्लिक करेंगे, हम लोग शीट डिलीट कर लेंगे। तो अब हम लोगों को करना क्या है कि जैसे कि मैं 10th पर हूँ तो ये मेरा 10th का डेटा है। 12 में चाहता हूँ जब मैं 11 पे क्लिक करूँ तो मैं 11th की शीट रिप्रेजेंट हो। तो मैंने क्लिक किया, जब मैं शीट 1 पर हूँ यानी शीट 10th पर हूँ तो 10th हाईलाइट हो जाए, एंड जब मैं शीट 11 पर हूँ तो 11 में कलर रहे, और जब मैं शीट 12 पर हूँ तो क्लिक करेंगे हम लोग इस तरह से इसको भी ऑरेंज कर दें। यानी जो शीट जिस वक्त में एक्टिव होगी तो वो उस पर क्या होगा, उसका कलर हाईलाइट रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि मुझे क्लास 11 पे जाना है तो मैं इस पे हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके, और यहाँ पे शीट 11 पे जाऊंगा और ओके कर दूंगा। अब 12 पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक किया, हाइपरलिंक क्लिक किया, अब 12 के लिए 12 पे क्लिक करेंगे, ओके, ठीक है दोस्तों। अब यानी इस पे क्लिक किया तो मेरी शीट 11 पर आ गया दोस्तों। अब इसी तरीके से मैं शीट 11 पे जाने के बाद अब क्लास 10 पे क्लिक किया, ओके किया, और अब इसको 12 पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, हाइपरलिंक क्लिक करेंगे, इसको लिंक क्रिएट करूंगा 12 के साथ। दोस्तों इससे होगा क्या कि जब भी हम लोग जिस भी शीट पर होंगे उसको क्लिक करेंगे तो वहीं से उसका लिंक क्रिएट हो जाएगा। अब जब मैं शीट 12 पर आ गया हूं तो क्लिक करेंगे। अब इसी तरह राइट क्लिक किया क्लास 10th के लिए, हाइपरलिंक पे क्लिक किया दोस्तों, इसको 10 पे क्लिक करके ओके कर दिया, तो मेरा तीनों शीट का क्या होगा, लिंक क्रिएट हो गया दोस्तों। मैं क्लिक करूंगा तो वो शीट मेरी क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही आसान था समझना, कोई भी दोस्तों इसमें हमारा मुश्किल नहीं था। अब मुझे क्या शो कराना है कि मुझे सबसे पहले शो कराना है कि मेरा जो कंप्लीट है वो कौन कौन से स्टूडेंट की फीस कंप्लीट हो गई है और किसकी फी पेंडिंग है। तो हम लोग यहाँ को कैसे उसको शो कराएंगे उसकी हम लोग दोस्तों बात करते हैं।
तो अब मुझे कंप्लीट पे शो कराना है, तो कैसे कराएंगे वो हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी की जो फी है वो कंप्लीट करा देते हैं। तो वो हम लोग क्या करते हैं, लाइक दिसंबर जनवरी की फी रह रही है, तो ये भी मैंने इसकी क्लियर कर दी। तो अगर आप देखेंगे इसकी मंथली फी पेंडिंग हो गई, तो जब मंथली फी जीरो हो गई तो बैलेंस भी इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, जीरो हो गया। तो अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला चलाऊंगा, इफ फॉर्मूला, कि इफ जो मेरी बैलेंस है वो इक्वल्स टू हो मंथली फी पेंडिंग के, यानी कि अगर ये दोनों बराबर हैं, यानी दोनों इक्वल टू जीरो जीरो आ रहे हैं दोस्तों, तो कोमा लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फी कंप्लीट, यानी कि कंप्लीटेड, ये मेरी फी यहाँ पे क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अदरवाइज कोमा एंड डबल कोटेशन हम लोग यहाँ पे डालेंगे फी पेंडिंग। तो हम लोग ऐसे इसको ड्रैग कर देंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मेरी क्या आ रहा है, इसको हम लोग ऑटो फिट कर देते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि जिसकी फी कंप्लीट है उसकी फी कंप्लीट दिखा रहा है, इसकी फी पेंडिंग है दोस्तों, उसकी फी पेंडिंग है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना यहाँ पे डेटा क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को टॉपिक समझ ना हो दोस्तों, आप कुछ भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।